जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यदि आप सभी अपना मंजिल को ये ठान लिया है कि हमको 470 प्लस करना है या 450 प्लस करना है, आप सभी जो माने हैं या 400 प्लस जिसका जो टारगेट है, जो माने हैं अपने मंजिल की ओर, वे मंजिल से भटकना नहीं है। और ये सभी आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लेते आते हैं। और आपका अगला थ्योरी यानी कि जय प्रकरण का फर्स्ट क्लास थ्योरी क्लास आप सभी बोल सकते हैं, उसका करा दिया है। इसलिए आप सभी के लिए आज अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी के लिए जितना भी लेके आते हैं सभी इंपॉर्टेंट रहता है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को ये डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। और आप सभी को ये कभी भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये आप सभी इरादा से मानते हुए, अपना ये मंजिल को मानते हुए आप क्लास में रेगुलर बने रहिएगा और आप सभी ये क्लास देखते रहिएगा, ठीक नहीं। इसलिए आप सभी से यह विनम्र विनती है, यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई धोखेबाज नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाने वाला था। यहाँ पर कोई गप सरका कोई फालतू का बकवास करने वाला नहीं। इसलिए आप सभी को क्या करना है, पढ़ाई प्रति ध्यान देना है और अपना मंजिल को पाना है, चाहे कठिन कितना है, नहीं मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन आप सभी को मंजिल को ये पाना है तो पाना है। मुश्किल कुछ नहीं रहता, यदि आप सभी पढ़ाई में मन लगा देता है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जय प्रक्रम का फर्स्ट चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी का ये फर्स्ट अध्याय है, ये बायोलॉजी का फर्स्ट अध्याय जय प्रक्रम। ये आप सभी के लिए ये थ्योरी क्लास लिए थे फर्स्ट दिन, आप सभी को ये फर्स्ट क्लास करा दिया। यदि आप सभी को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये क्लास खत्म होने आप सभी को ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में और या तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आप सभी को जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी को इसमें जोड़ा गया है, ठीक ना, फालतू बच्चे को नहीं जोड़ा गया इसमें। इसलिए आप सभी का थ्योरी क्लास ये खत्म हो गया। इसलिए इसमें देखिए अभी आप सभी को अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, ठीक ना। और आप सभी को ये जितना भी क्लास आप सभी को ये माने कि ये पीडीएफ मिलने वाला है, एक भी पैसा लगने का बात अभी नहीं है। और यदि आप सभी जितना जल्दी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, नहीं तो फिर आप सभी को ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप यदि बंद कर दिया जाएगा तो कुछ उसमें पैसा लगेगा तभी जुड़ेंगे। इसलिए आप सभी को इतना जल्दी जुड़ जाइए, फायदा रहेगा। पीडीएफ भी जो मिलेगा टाइपिंग क्या हुआ पीडीएफ मिलेगा, ठीक ना। इसलिए देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी देखने वाले और पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहता है अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए, कहता है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जय प्रक्रम किसे कहते हैं, कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम होता है ना। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है, कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण विधि द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। कहता है कि बहुकोशिकीय जो जीव होता है, बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसका ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण विधि द्वारा क्यों नहीं होता है, उसका विसरण विधि द्वारा क्यों नहीं हो पाता है। इसका देखिए कारण क्या था, कहता है बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं सीधे वायु के संपर्क में नहीं होता है। सीधा वायु के संपर्क में क्या होता है, नहीं होता है। बहुकोशिकीय जो जीव होता है सीधा वायु के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण विधि द्वारा यानी कि विसरण विधि द्वारा नहीं हो पाता है। किसके द्वारा नहीं हो पाता है, विसरण विधि द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक ना। ये आप सभी को पता होगा क्यों बहुकोशिकीय जीव जो होता है ये सीधे वायु के संपर्क में नहीं आता, जिस कारण से इसका जो ऑक्सीजन होता है देखिए नहीं आ पाता, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जो पूर्ति होता है विसरण विधि द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन, आप सभी बोलिएगा, ये भी आप सभी को डाउट होगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप सभी को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसीलिए आप सभी को जो 1 लाइनर जो पहले ला रहे हैं इसी से आप सभी का क्या होता है, ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव बनता है। इसलिए यदि आप सभी ये भी पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप सभी को ऑब्जेक्टिव भी क्लास लेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आप सभी को ऑब्जेक्टिव इतना करा देंगे तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए आप सभी को अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने के बाद उसके बाद में क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज लेंगे, ठीक। आप सभी क्लास में बने रहिएगा। कहता है 3 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन है। जीवों में पोषण की जो प्रमुख 2 विधि होता है वे कौन कौन से, कहते हैं जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां होता है, एक स्वपोषण होता है और परपोषण होता है। क्या होता है, स्वपोषण और परपोषण होता है। पोषण की जो 2 विधि होता है क्या होता है, एक स्वपोषण जो अपने से खुद भोजन तैयार करता है और बनाता है और खाता है,
और जो दूसरे पर निर्भर रहकर करता है उसे परपोषण, जो अपने से खुद बनाता है उसे क्या कहता है, स्वपोषण। ठीक, दो विधि ये जान के। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोग, इधर देखो। कहता अरे, कहता हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, हरा पौधा जो होता है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक ना, कहता है हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधों में क्या पाया जाता है, स्वपोषण। मनुष्य में क्या पाया जाता है, परपोषण। सभी जीव जंतु सब में लगभग सब क्या पाया जाता है, परपोषण। लेकिन हरे पेड़ पौधा जितना भी होता है उसमें क्या पाया जाता है, परपोषण नहीं, स्वपोषण पाया जाता है, स्वपोषण पाया जाता है। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन कहता है जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है। यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन आ गया ना, जंतुओं में परपोषण विधि पाया जाता है। जंतुओं में कौन सा विधि पाया जाता है, परपोषण। इसी को ऑप्शन बना के दे देगा, आप बोलिएगा कि सर ऑप्शन लगा दे। सेम टू सेम इसी अति लघु उत्तरीय प्रश्न से ही ऑप्शन बनता है उसमें, लेकिन आप सभी को ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन करा देंगे, इसलिए चिंता लेने का कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं। ठीक, देखते रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा, आप सभी को कहीं पर भी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं आने। कहता है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखा। 3 प्रकार के जो परपोषण की जो विधि होता है उसका नाम लिखने का था। 3 प्रकार के परपोषण की विधि क्या है, देखो 3 प्रकार के परपोषण की विधि जो है उसका नाम है, एक फर्स्ट नंबर है मृतजीवी परपोषण है। क्या है, एक नंबर है मृतजीवी परपोषण, दूसरा क्या है परजीवी परपोषण, और तीसरा क्या प्राणी संपोषण। यही 3 प्रकार के परपोषण की विधि था। ठीक ना, एक था 3 प्रकार, एक क्या था ना, एक मृतजीवी परपोषण और दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन कहता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखा है। ठीक है, संपूर्ण रासायनिक समीकरण कहता है उत्तर संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। देखो इस प्रकार जो लिखा गया है यहाँ पर, इस प्रकार देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O है। इसका रासायनिक समीकरण प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है ये होता है C6H12O6 6CO2 तो 7 नंबर जब संपूर्ण समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल यहाँ पर बटा होता है। ठीक ना, यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पाद के रूप में क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 होता है ना, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक ना, देखो यहाँ पर जो क्या चीज का निर्माण होता है, जो उत्पाद के रूप में इधर जो लेफ्ट साइड इधर बनता है राइट साइड में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। कहता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश अवशोषण करने की क्षमता होती है। प्रकाश अवशोषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ऐसा समझ में बात, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की अवशोषण करने की क्या होता है, क्षमता आती है, जिस कारण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किन किन पदार्थों की आवश्यकता है। आंसर कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक ना, प्रकाश की प्रक्रिया के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है, जल होता है और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर में,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 यानी कि CO2 गैस CO2 से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करता है, ये होगा कि CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। आंसर में कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे पौधे जो CO2 होता है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करता है, वायुमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। कहता है कवक एवं जीवाणु में पर्णहरित नहीं होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, पर्णहरित के कारण। किस कारण से, पर्णहरित के कारण से नहीं हो पाता है। 13 नंबर में देखिए क्वेश्चन कहता है पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है। कहता है पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम एक प्राणी संपोषण जंतु। ये आप सभी को बता दिया गया थ्योरी क्लास में ये सभी बता दिए, ठीक ना। आप ये देखिएगा तो सीधा इसका आंसर ही मारिएगा। देखिए 14 में कहता है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटे होता है। ये कौन कौन मुख्य भागों में बटा होता है, ठीक ना। तो मनुष्य का आहार नाल मुख्य गुहा, फेरिक्स और ग्रासनली और आमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत में बटा हुआ था। मनुष्य का जो आहार नाल होता है इस तरह से बटा होता है। आहार नाल मुख्य गुहा होता है, फेरिक्स होता है, ग्रासनली होता है और आमाशय होता है और छोटी आंत होता है, छोटी आंत होता है और बड़ी आंत होता है, ठीक ना। इस प्रकार बटा हुआ रहता है मनुष्य का आहार नाल, ठीक। देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखे। ग्रसनी में जो स्थित है, ग्रासनली में जो स्थित है, दो छिद्र क्या कहते हैं। ग्रासनली में या ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम होता है, एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है, तो निगल द्वार बोल सकते हैं, ठीक है। कंठ द्वार और निगल द्वार होता है। 16 नंबर देखिए मनुष्य में आहार नाल किस भाग से शुरू होता है। मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुख गुहा से ही शुरू होता है। मनुष्य में जो पाचन से शुरू होता है कहाँ से, मुख गुहा से, और आहार नाल शुरू होता है कहाँ से, वही मुख गुहा से। पाचन आहार नाल के मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। उत्तर मनुष्य में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत। मनुष्य में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों के भीतरी सतह पर होता है, पत्तियों के भीतरी सतह पर पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के भीतरी सतह पर पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 20 नंबर है, 19 नंबर। देखो 19 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। कहता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम होता है उसका क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है मृतजीवी को क्या कहा जाता है। मृतजीव को सेप्टोपाइरस या अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस नंबर, जिस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। 22 में कहते हैं गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में मृतजीवी पर पोषण होता है, गोबर छत्ता में होता है मृतजीवी पोषण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तो समझे पत्तियों का कौन सा भाग CO2 यानी वायु का प्रवेश द्वार है। पत्तियों में स्थित स्टोमेटा CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है।
पत्तियों में स्टोमेटा CO2 क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है, वायु का प्रवेश द्वार होता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से पोषण की दृष्टि से जंतुओं को प्राणी सम पोषण कहा जाता है। प्राणी सम पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणी सम पोषण कहा जाता है, ठीक ना। 25 नंबर देखिए, तथा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। कहाँ होता है? रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। विशेष अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां या स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियां या तो स्वाद कलिका कहा जाता है, ठीक ना। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर, कहता है ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न या फैलाव को क्या कहते हैं? ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्रमकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमकुंचन कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में एंजाइम परिवर्तित करता है। भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में पेप्सिन एंजाइम द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी है 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि आहारनाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहारनाल का जो सबसे लंबा भाग होता है उसे क्या कहते हैं? आहारनाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। आहारनाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या और क्या कहते हैं? कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लार ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत में पूर्ण होती है, ठीक ना। तनी टाइपिंग देखिए बच्चे लोग मिस्टेक होता है, लेकिन उससे ना जाएगा, धीरे धीरे सभी चीज सुधार जाएगा, ठीक ना। जो धीरे धीरे मिस्टेक होता है तनी हल्का फुल्का, उससे कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आप सभी को क्लास में बता ही दिया जाता है, ठीक ना। देखिए 34 नंबर नेक्स्ट लास्ट यहीं तक है, ठीक ना। उसके बाद अलग होती है। देखो यहाँ पर कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? कहता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। सीकम कहता है अपना भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? अपना भोजन अस्थायी तौर पर रेक्टम में जमा रहता है। कहाँ रहता है? रेक्टम में जमा हो जाता है। अपना अस्थायी भोजन कहता है कि अपना भोजन अस्थायी रूप से रेक्टम में जमा हो जाता है, ठीक ना। यहीं तक 35 को क्वेश्चन क्या था? अति लघु था। उसके बाद क्या होगा? लघु उत्तरीय प्रश्न को बता देने वाला, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय करने के बाद आपसे एक ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत, आप टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक ना। इसलिए आप सभी इतना क्लास जरूर देखेंगे। इतना तक समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप सभी इतना को ये भी सुन लीजिए, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप का लिंक भेजेंगे। यदि आप सभी हाई लिख के भेजते हैं तब 96086929 कितना है? 96086929। यदि आप सभी को कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के थ्रू से करें कि भाई कि सर हमको PDF लेना है,
ये तो आप सभी पेड ग्रुप हमको जोड़ दीजिए, तो आप सभी को जोड़ दिया जाएगा फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क। यदि जितने भी अपने संगे संबंधी हैं, जितने अपने सभी को दोस्त हैं, आप सभी को बोल सकते हैं, ठीक ना। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आप सभी को अच्छा लगा हुआ क्लास तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, समस्या यदि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से जोश और जुनून के साथ, ठीक है। मन से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए।